कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डॉक्टर औरत को बताता है कि मेरे बेटे को कोई नशे की आदत नहीं है सिवाय मुट्ठ मारने के। वो कहता है कि मेरा बेटा सबसे अलग रहता है। ये कह के वो वहां से चला जाता है। ये औरत मन ही मन में लड़के को मुट्ठ मारते हुए सोच के मुस्कुराती है, वाह क्या मुट्ठ मारता है। यहाँ ये छोटा आपुस दूरबीन में ऐसे कौन से नजारे देख रहा है जिसके वजह से ये इतनी हवस भरी मुस्कुराहट दे रहा है। पहले तो मुझे लगा ये लड़का चिकनी सड़क देख रहा है, लेकिन नहीं, ये तो खुद का चिकना कर रहा है। सामने वाले फ्लैट में एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख के और साथ में उसके सफेद संतरों को भी देख के मजे ले रहा है। इसके बाप ने जैसा इसके बारे में बताया, ये तो उससे भी बड़ा कामदेव निकला। अब छोटा आपुस नज़ारे के मजे ही ले रहा था कि वहां पर ये चुड़ैल आ जाती है और कहती है कि हाँ भाई छोटे आपुस, क्या ताड़ रहे हो? तो छोटा आपुस कहता है कुछ नहीं, मैं तो चिकनी सड़क देख रहा था। तो औरत कहती है अच्छा जरा मैं भी तो देखूं, इतने ऊपर से कौन सी चिकनी सड़क ताड़ रहा है। जैसी वो औरत देखती है वो हक्का बक्का हो जाती है। छोटे आप उसको चमाट लगा के कहती है सही कहा था तेरे बाप ने तेरे बारे में, और उसे कमरे में बंद कर देती है। क्योंकि छोटे आप उसका बाप इसको साइंटिस्ट बनाना चाहता है और वो जानती है कि खड्डे में छतरी डालने के पीछे कितने लड़कों ने अपनी जिंदगी खराब कर रखी है। इसलिए छोटे आप उसकी पढ़ाई स्कूल से न करवा के घर से कराई है कि कहीं ये छोटा आप उस स्कूल में ना किसी पर चढ़ाई ना कर दे। वो औरत हंसते हुए कहती है अब तुझे साइंटिस्ट बना के रहो। बच्चे की ये सुन के फटके 2/4 हो जाती है। अब हमें 20 साल बाद सीन दिखाया जाता है जहां हम छोटे आप उसको कुछ साइंटिस्ट के साथ दिखते हैं। यानी कि छोटा आप उस अभी साइंटिस्ट बन गया है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को देख हमें पता लगता है कि छोटे आप उसका कैरेक्टर उनके नजरों में ढीला है और वो उसे एक झोलर साइंटिस्ट मानते हैं। और आज ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छोटा आप उस एक ऐसा सीरम दिखाना चाहता है जिसे लेने वाला शख्स गायब हो सकता है। मतलब कि छोटे आप उसने लोगों को गायब करने वाला सीरम बना लिया है और इस सीरम का असर कुछ ही मिनटों के लिए रहेगा, उसके बाद वो शख्स विजिबल हो जाएगा। बाकी साइंटिस्ट को ये सुन के लगता है कि छोटा आपुस लंबी लंबी छोड़ रहा है। ये बुढ़िया कहती है कि सुबह सुबह चढ़ा के आए हो क्या? तो ये बूढ़ा और हार्ड लाइन मारकर कहता है नहीं, ये तो किसी पे चढ़ के आया है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन छोटा आपुस फुल कॉन्फिडेंस में रहता है। जैसे ही वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है वो गायब नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस गाय के पूड़े ने भैंस से सींग लड़वा लिए और अब ये पूरी तरह गाय का पूड़ा बहन का घोड़ा बन चुका है। ये देख सभी लोग छोटे आपुस की लेने लगते हैं। ये होगा गायब साला छोटा आपुस। ये सब सुन छोटा आपुस पागल हो जाता है और वो छुट्टे सांड की तरह डॉक्टरों पे हमला कर देते। कुछ साइंटिस्ट वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 4 साइंटिस्ट वहीं अटक जाते हैं। इसके बाद छोटा आपुस उन 4 की बेरहमी से जान ले लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एक रिपोर्टर को जो बताती है कि छोटे आपुस ने अपने ही साइंटिस्ट की जान ले ली है, लेकिन बाद में उसे धर लिया जाता। लेकिन कोर्ट ने उसे जेल में नहीं डाला क्योंकि डॉक्टर कहता है कि छोटा आपुस अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और इसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। पर छोटा आपुस पागल खाने से भी भाग जाता है। छोटे आपुस को भागता देख गार्ड उसके पीछे भागता है और गार्ड अपने कुत्ते को छोटे आपुस को पकड़ने भेजता है, पर छोटा आपुस अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चकमा दे के भाग जाता है। अब छोटे आपुस को भागे हुए काफी दिन हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक से बढ़ के एक गाय के फोड़े और बहन के घोड़े होते हैं। इनका घोड़ा हमेशा ही खड़ा होता है। इस समय क्लास में समर वेकेशन की वजह से इतने ही बच्चे थे क्योंकि जन्मजात कर्म कांड पैदा हुए, इसलिए पढ़ाई में इन्हें घंटा कुछ नहीं आता था। इन्हें किताब खोलने से ज्यादा कपड़े खोलने की ठरक रहती है। क्लास के शुरू होने से पहले प्रिंसिपल सेलो आती है जो प्रिंसिपल कम मीटर गर्म करने वाली गाड़ी का इंजन ज्यादा होती है। इसे अपने सफेद संतरों को खोल मुंह में देने का बड़ा शौक है। फिर वो सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि तुम्हारे फिजिक्स टीचर की मौत है, इसलिए आज से आगे की क्लासेस हमारे नए प्रोफेसर डॉक्टर छोटा आपुस लेंगे। क्लास में आते ही छोटा आपुस का सामने बैठी लड़की को देख उसका खड़ा होने लगता है। छोटा आपुस क्लास के स्टूडेंट से फिजिक्स के 4 बेसिक चीजों का नाम बताने कहता है, पर पूरी क्लास ही पढ़ाई में बहन की गोड़ी होती है, इसलिए किसी को कुछ घंटा नहीं मालूम होता। क्लास के बाद सभी लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और छोटा आपुस उन लड़कियों की अंदर की सफेद चड्डी ताड़ रहा होता है। ये देख छोटा आपुस का मुंह किसी राल टपकाए हुए कुत्ते से कम नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं कि बनी और चैड दोनों प्यार में है और दोनों को जिधर मौका मिलता है वहीं चालू हो जाते हैं। जब बनी शावर लेने जा रही थी तब उसकी टक्कर पीटर नाम के गूंगे प्यून से हो जाती। अब पीटर तो गूंगा होता है बेचारा, कुछ कह नहीं पाता तो चैड उसे गाली दे के चला जाता है। जब सारी लड़कियां शावर ले रही होती है
तो चैट डांस रूम में आकर एयर डक्ट की खिड़की से उन्हें नहाते हुए ताड़ रहा होता है। तभी छोटा आप उस चैट को ताड़ते हुए देख लेता है। अब छोटे आप उसको तो बचपन से ही ताड़ जाग करने की आदत है, तो वो चैट के जाने के बाद खुद भी लड़कियों को नहाता देख अपना खड़ा करवा रहा होता। छोटा आप उस अपनी पूरी जिंदगी में इतनी नंगी लड़कियां पहली बार देखता है और सोचता है कि साला जिंदगी हो तो ऐसी, आज घर जाकर पूरे रूम में फव्वारा मारकर गीला कर दूंगा। वो वहाँ पर अपने सपने सजा ही रहा होता है, तो तभी वहाँ मीटर गर्म करने वाले प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है कि हाँ छोटे आप उस क्या ताका जाकी हो रही है। फिर वो बहाना बना के कहता है मेरा पेन नीचे गिर गया था, मैं उसे उठा रहा था। पर सेलो मैडम ने इतने चद्दर बदले होते हैं कि छोटे आप उसकी शक्ल देख उसे उस पर शक होने लगता है। फिर छोटा आप उस मुंडी झुका के निकल लेता है। अब रात में हम छोटे आप उसको उसके रूम में देखते हैं जहां वो अपने गायब होने वाले सीरम पर काम कर रहा था। अब इसका घोड़ा गायब होने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था, लेकिन छोटे आप उसको हमेशा रोज रात को खुद का पकड़ के हिला के ही सोना पड़ता था। पर एक दिन उसकी ठरक वाली मेहनत रंग लाती है। जैसे ही वो इंजेक्शन चूहे में इंजेक्ट करता है तो चूहा गायब हो जाता है। ये सब देख छोटा आप उस हवस की ठरक में पागलों की तरह खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वो सीरम अपने ऊपर इस्तेमाल करके खुद भी गायब हो जाता है। अब छोटे आप उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब छोटा आपूस रात को सो के उठता है तब हम देखते हैं कि छोटा आपूस विजिबल हो चुका है। उसी रात छोटा आपूस अपने सपने में अपनी सारी स्टूडेंट्स को नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो सारी लड़कियां उसे अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। उसी रात छोटा आपूस टिफी के घर जाकर उसकी बासी चड्डी सूंघने लगता है और उसका चद्दर घसीट कर उसके संतरे दाब लेता है। अब टिफी के मजे लेकर छोटा आपूस क्लास आता है जहाँ उसके पास विक्की उसके पास आकर उसे सीड्यूस करती है और उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन छोटा आपूस बड़ा सख्त लौंडा बन जाता और मना कर देता है। तभी क्लास में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। आज छोटा आपूस सबका टेस्ट लेने के मूड में होता है पर स्टूडेंट छोटे आपूस की लेने के मूड में होता। तभी चैड को प्रिंसिपल सेलो अपने रूम में बुलाती है और कहती है तेरे नंबर बहुत खराब है और तू फेल हो जाएगा। ये सुन के चैट की फटके चार हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल का मीटर चैट को देख के फिर गर्म हो जाता है और वो चैट से कहती है अगर तू मुझे खुश कर देगा तो मैं तुझे पास कर दूंगी। फिर चैट के मुंह में उसे अपने सफेद संतरे देखे उसे लपालप चुसवाती है। उधर जब वॉशरूम में सारी लड़कियां नहा रही होती है तभी छोटा आपूस उन्हें गायब होकर देख रहा होता है। वहीं पीटर डांस रूम वाली डक्ट विंडो से लड़कियों के बनपाव देख मजे ले रहा होता है। तभी चैट वहाँ आ जाता है और कहता है कि अबे जबान तो नहीं है, खड्डा मिलेगा तो चाटेगा कैसे, चल भाग यहाँ से, और खुद संतरों के नज़ारे ले रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं छोटे आपूस से सभी स्टूडेंट्स घुल मिलने लगते हैं, लेकिन छोटे आपूस को प्रिंसिपल सेलो अपना मीटर गर्म करवाने अपने रूम में बुलाती। जब प्रिंसिपल सेलो को पता चलता है कि छोटे आपूस की ना ही कोई वॉइस है और ना ही कोई नाइफ, तो वो छोटे आपूस से कहती है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में प्रिंसिपल छोटे आपूस के सामने अपना बटन खोल के संतरों के दर्शन करवाती है। पर छोटा आपूस जो अब इतने ताज़े बनपाव देख चुका है तो अब उसे प्रिंसिपल के संतरों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल छोटे आपूस को इंजेक्शन दिखा के धमकाने लगती है और कहती है मैं पुलिस को कॉल करके कहूँगी तू नशे करता है। छोटा आपूस घबराने की एक्टिंग करते हुए प्रिंसिपल के पास जाकर उसे किस करने के बाद पीछे से उसे चाकू मार देता है। अब छोटे आप उसको मर्डर करने में मजा आने लगता है और वो वापस से गायब होने वाला सीरम लेके रेस्टोरेंट में आता है जहां जॉन और लाना होठ से होठ मिला रहे होते हैं। तभी वो न्यूज में सुनते हैं कि डॉक्टर आपूस नाम का बहन का पोड़ा पागल खाने से फरार हो गया है, लेकिन इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों फिर से होठों को बिना फेविकोल के चिपकाने लगते हैं। तभी छोटा आपूस वहां आता है और जॉन की कह के ले लेता है। ये नजारा देख लाना वाउरी पूछ हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता आखिर उसे कौन मार के चला गया और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन छोटा आपूस उसके वस्त्र हरण करके उसे पाइप से गला घोट कर मार डालता है। वहीं स्टेफी और फियोना स्कूल से बाहर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि मेन गेट बंद होता है तो वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है। तभी वो लाना की लाश को देखती है और डर के मारे वहां से भागते हुए क्लासरूम में आती है जहां पहले से छोटा आपूस मौजूद होता है।
वो बताती है कि लाना को किसी ने मार दिया। ये सुनकर छोटा अपुस क्लासरूम से बाहर जाकर गायब होकर वापस आता है और सबसे पहले वो स्टेफी के कपड़े फाड़कर उसे पानी में डुबाकर मार डालता है। अब बारी आती है फियोना की, तो छोटा अपुस उसे भी गला घोटकर मार देता है। यहाँ पर विक्की एंड्रू को बाय बोलकर वॉशरूम में नहाने जाती है, जहाँ छोटा अपुस पहले से मौजूद होता है। वो विक्की को भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। विक्की की आवाज सुनकर एंड्रू अंदर आता है और विक्की की रेड बॉडी देख एंड्रू की फट के दरवाजा हो जाती है। तभी छोटा अपुस एंड्रू पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता। बचने के लिए एंड्रू मेन गेट की तरफ भागता है, लेकिन मेन गेट तो बंद होता है। फिर छोटे अपुस से बचने के लिए वो टेरेस पर आता है, जहाँ पर छोटा अपुस एंड्रू को छत से नीचे फेंक के मार डालता है। दूसरी तरफ बनी खुदाई के मूड में होती है। चैड का भी बनी के संतरे देख के टाइट हो जाता है। इन्हें देख के लगता है कि आज बनी अपने खिड़की को दरवाजा बना के निकलेगी। वहीं पीटर को प्रिंसिपल की लाश मिल जाती, तो पुलिस को कॉल करता है, पर बहन का पोड़ा ना चाट पाता है ना ही कुछ कह पाता और रोते हुए चिल्लाने लगता। सामने से पुलिस वाली भी कह रही होती है, रख तेरी माँ का फोन रख। इधर चैड और बनी को विक्की की डेड बॉडी वॉशरूम में मिलती है, जिसे देख वो दोनों घबरा जाते हैं। और जब पीटर चिल्लाते हुए उसके पास आता है तो चैड उसे ही किलर समझकर उसे मारने लगता है। अब गूंगा ना घर का होता है ना घाट का। तभी वहां पर छोटा अपुस आकर बनी पे चढ़ दौड़ता है, तो चैड अंधेरे में तीर चलाते, फुए लाते और मुक्के मारना शुरू करता है। छोटा अपुस वापस विजिबल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चैड की मैया कर देता है और छोटा अपुस बनी के ऊपर कूद कर उसे जान से मार देता है। अब इतने कांड करने के बाद छोटा अपुस बैग पैक कर शहर छोड़कर जाने की तैयारी में लगा होता है। तभी वहां पर चैड आ जाता है। चैड को देखकर छोटा अपुस का मुंह लाल पीला हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये साला कैसे बच गया। तभी चैड का ध्यान भटकाकर वो इंजेक्शन लगा लेता है, लेकिन चैड भी खुद को इंजेक्शन लगवा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। जब टक्कर बराबरी की होती है, तभी छोटा अपुस चैड को गोली से मार के उसका सर फाड़ देता है। फिर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, मतलब कि चैड ने आने से पहले ही पुलिस को बता दिया था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपना तरबूज बनवा लेता है। अब चैड के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है और छोटा अपुस अभी भी इनविजिबल ही होता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये डेड बॉडी छोटे अपुस की है और उसने सुसाइड कर लिया है, तो वो वहां से निकल जाता और उनके जाने के बाद छोटा अपुस अपने बचने का जश्न मनाते हुए वहां से निकल जाता। अब वही न्यूज रिपोर्टर छोटे अपुस के कांड की लिस्ट गिनवाने लगती है, कैसे उसने प्रिंसिपल से लेकर पूरे क्लास की हत्या कर और लास्ट में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ये कहते ही छोटा अपुस उसके लाइव टेलीविजन पर वस्त्र हरण कर लेता है और सबको पता चल जाता है कि छोटा अपुस अभी जिंदा है। यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब